Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are studying about the reactions of alkanes. Now the next reaction is nitration. Nitration is again a substitution reaction. In case of alkanes, one of the hydrogen is replaced by NO2 group and the replaced hydrogen reacts with hydroxyl group to form water. So it is very simple reaction. You can write methane like this. If you write methane like this, then one of the hydrogen is removed and we will get NO2 over here. This is nitromethane and we will get water. So it will make water and NO2 will attach over here. So we will get nitromethane and water under high temperature 450 degrees Celsius. If we will use alkanes other than methane, then we can get a product of nitroalkanes. Nitroalkanes find use as fuels, solvents and in the organic synthesis. Okay, fuels and solvents in case we get in case of fuels and solvents, nitroalkanes are used. Now in the next reaction is halogenation. Halogenation, as the name indicated, addition of halogen. Halogens, we all know that the symbol stands for halogen is X, and these are fluorine, Cl, Br and iodine. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. And if we write these one, so these are the in the form of gases: fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, now iodine is solid, fluorine and chlorine are gases and bromine is a liquid. Now addition of such halogens, but not all the halogens can be added on the alkanes. Only chlorine and bromine can be added on the alkanes because the reaction of fluorine is highly vigorous, means explosive one, and the reaction of iodines are too slow that the reaction become रिवर्सिबल वन. ठीक है, हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे. हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हेलोजिनेशन लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, और यूवी लाइट किसी भी सोर्स से आप दे सकते हैं. और एट हाई टेम्परेचर, इफ वी प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, देन हाइड्रोजन एटम्स, बिकॉज यू नो डैट अल्केन्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन हो सकती है विद द हैलोजन. एंड द जो मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. इट प्रोसीड्स इन 3 स्टेप्स. इन द स्टेप 1 दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन स्टेप. नाउ क्लोरीन मालिक्यूल Cl, यू नो डैट. ठीक है, क्लोरीन मालिक्यूल्स में होमोलिटिक क्लीवेज होगा. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि क्लोरीन में हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये मैं बात आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एक बॉन्ड के अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि इक्वली डिवाइड होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के. एक क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सो डैट वी विल गेट द फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एटम. एंड नाउ दिस इज द इनिशिएशन स्टेप विच प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट or UV radiations. Okay, now H nu stands for the frequency of the radiations. Okay, energy of the radiation, E is equal to H nu according to that formula. Step 2 is the propagation step. प्रोपेगेशन मीन कि आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग के बाद स्टेप का आगे बढ़ना, यानी रिएक्शन का आगे बढ़ना. तो पहला स्टेप है कि जो मीथेन है, अगर हम सपोज करें अल्केन्स में से मीथेन लेते हैं, तो मीथेन के फार्मूले को हमने ऐसा लिख लिया. वैसे यू ऑल नो डैट कि हम मीथेन के फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, मीथेन लाइक अगर आप इसको CH3 को एक तरफ कर लें और H एक साइड पे कर दें, तो यू कैन राइट लाइक दिस CH3H व्हेन फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन. अब क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल ही हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव स्पीशी है. ये क्या करता है, ये मीथेन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन से यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और मीथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है. ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये Cl से मिलकर HCl बना देता है. सो क्लोरीन तो सेटिस्फाई होगी, बट इसके रिजल्ट में क्लोरीन ने मीथेन के मालिक्यूल को मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल, हमेशा एक बात याद रखनी है आपने कि इन स्टेप्स में खास बात ये होगी कि फ्री रेडिकल जो बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप में किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा. क्या बोला है, मिथाइल रेडिकल या कोई भी फ्री रेडिकल जब बनेगा तो वो नेक्स्ट स्टेप में किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और उस मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करके खुद स्टेबल हो जाएगा. जैसे यहाँ पर जो मिथाइल रेडिकल बना है, जैसे क्लोरीन बना था,
ठीक है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक किया है और मीथेन के हाइड्रोजन को लेकर खुद तो सेटिस्फाई हो गया और HCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दिया, मगर इसके साथ साथ जो मीथेन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसने उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली नाउ दिस फ्री रेडिकल मिथाइल विल अटैक ऑन अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl अपने साथ अटैच कर लेगा ताकि खुद से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, जबकि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक अगर Cl ले गया और एक क्लोराइड ले गया, दूसरे वाला Cl ले गया, तो ये Cl और मीथेन मिलकर मिथाइल रेडिकल मिलके CH3Cl बना देंगे और एक Cl फ्री रेडिकल फिर दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। सो चेन रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि Cl फ्री रेडिकल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे, ये उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को इसी तरह ब्रेक करता जाएगा और चेन रिएक्शन चलता रह जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसीलिए चेन रिएक्शन मैकेनिज्म भी कहलाता है समटाइम्स। स्टेप 3 क्या होगा कि ये रिएक्शन स्टॉप उसी सूरत में हो सकता है कि अगर तमाम फ्री रेडिकल जो हैं वो रिएक्शन में ख़त्म हो जाएं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन और मिथाइल रेडिकल जो बने थे फ्री रेडिकल, अगर ये आपस में कंबाइन करके CH3Cl बना दें, ओके। ये रिएक्शन है सिंपल हैलोजिनेशन का रिएक्शन, जिसमें हमने इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन के स्टेप पढ़े। अब ये देखें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो फ्री रेडिकल बना है, अब ये फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल इस मिथाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड है हमारे पास, मिथाइल क्लोराइड। अब क्या है, मिथाइल क्लोराइड पर फिर Cl अटैक करेगा। अब Cl क्या चाहता है, H चाहता है। सो ये वाला अगर बॉन्ड टूटता है, ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये Cl से मिलकर HCl बना देगा, ठीक है, एंड वी विल गेट आर रेडिकल, ओके। अब ये कार्बन अगेन, अब चूँकि मिथाइल क्लोराइड के ऊपर यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गए, इट कैन अटैक ऑन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ Cl का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन J, एक इलेक्ट्रॉन J, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, Cl यहाँ पे रिप्लेस हो गया और अगर आप देखें तो यहाँ की हाइड्रोजन रिप्लेस होके Cl में कन्वर्ट, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन हो गई, 2 Cl अटैच हो गए, अलॉन्ग विद वी विल गेट अ फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल इसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसकी एक हाइड्रोजन पर फिर फर्दर अटैक करता है। सपोज अब ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जो रिलीज़ होगी ये Cl के साथ मिलकर HCl बना देगी। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो बना है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो कि डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है, डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल जो है दैट विल अटैक ऑन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ Cl के न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक होगा तो हमारे पास जो है ये एक Cl इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा लाइक दिस वन, ठीक है, और ये Cl फ्री रेडिकल आज़ाद हो जाएगा। ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, 1 2 3 है तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। ये क्या बना था, 1 2, तो इसका मतलब है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल, अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर मज़ीद गुंजाइश है एक हाइड्रोजन की जिसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है विद क्लोरीन। सो दिस फ्री रेडिकल नाउ अटैक ऑन दिस बॉन्ड और उसके साथ साथ ये आपके पास यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। फर्दर क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये वाला रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल के साथ HCl, ये रेडिकल अटैक करेगा Cl मॉलिक्यूल पे एंड वी विल गेट अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल, ओके। नाउ वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, 1 2 3 4 टेट्राक्लोराइड हैं तो दिस इज CCl4। ये तमाम प्रोडक्ट्स जो बनी हैं, ये तमाम प्रोडक्ट इंडस्ट्रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम आपने सुना होगा, ये एक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। This is all about the reactions of alkanes.